पाइवट टेबल की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और ये टॉपिक है स्लाइसर। आज तक हमने फ़िल्टर के बारे में बात की है, लेकिन स्लाइसर क्या होता है, फ़िल्टर एंड स्लाइसर में क्या डिफरेंस है, और कब आप अपने डेटा के ऊपर स्लाइसर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये सारी डिटेल देने जा रही हूँ, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और स्लाइसर के बारे में इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। स्लाइसर और फिल्टर ये दोनों ऐसे टूल्स हैं हमारे जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आपको विजिबल होगी। जो डिटेल, जो रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, इन दोनों की हेल्प से आपको वो ईजिली दिख जाएगी। बट बात आ जाती है कि एक स्लाइसर और एक फिल्टर में क्या डिफरेंस है, कब हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, क्या हम किसी टेबल के ऊपर फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं और उसी टेबल पे हम स्लाइसर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपके पास कोई डेटा है, रॉ डेटा है, उसको आपने एक टेबल की फॉर्म में क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आप उसके ऊपर फिल्टर एंड स्लाइसर दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने टेबल की। मेरे पास ये रॉ डेटा है। सबसे पहले मैं इसको टेबल में क्रिएट करूंगी। इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगी Ctrl+T। तो देखिए, यहाँ पे मेरा क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ चुका है और इसमें मुझसे पूछा गया है माय टेबल हैज़ हेडर्स। तो ये चेक बॉक्स है, मेरे टेबल में हेडर्स हैं, इसको मैंने कर दिया है ओके। तो जब भी आप अपने डेटा का एक टेबल क्रिएट करते हैं तो आप ऊपर देख सकते हैं ऑलरेडी आपके पास जो फिल्टर्स हैं वो आ जाते हैं। तो आपने अपने डेटा को कैसे विजुलाइज करना है, कौन कौन से फिल्टर आपने किस किस फील्ड पे अप्लाई करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिल्टर का काम यही होता है कि जो डेटा आप देखना चाहते हैं वो आपको दिखाई देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ईस्ट जोन का डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे ईस्ट टिक किया और इसको ओके किया। तो देखिए, मेरे पास ईस्ट जोन का जो डेटा है वो आ चुका है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्लाइसर की। स्लाइसर होता क्या है? स्लाइसर भी एक तरह का फिल्टर ही है। ये भी आपके डेटा को वैसा ही दिखाएगा जैसा आप देखना चाहते हैं। जो चीज़ आप देखना चाहते हैं फिल्टर आउट होके, वो काम भी आपका स्लाइसर करेगा। लेकिन आप बोल सकते हैं स्लाइसर क्या है? एक विजुअल फिल्टर है। इसकी विजुअलाइजेशन अच्छी होती है, आपको देखने में अच्छा लगेगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जो फिल्टर्स होते हैं वो आपके स्टैटिक हैं। तो देखिए, फिल्टर्स को आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते। ये सम का फिल्टर, आप इसको यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते। लेकिन जो स्लाइसर्स हैं वो आपके डायनेमिक होते हैं, उनको आप अपनी शीट में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो पहले हम स्लाइसर क्रिएट करना देखें कि कैसे उसको क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा टेबल है। इंसर्ट टैब में आ जाएंगे, टेबल डिज़ाइन पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल डिज़ाइन में आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है इंसर्ट स्लाइसर। तो इस पे मैं टिक करूँगी तो आपका इंसर्ट स्लाइसर का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। आपने जो फिल्टर लगाना है, जो स्लाइसर क्रिएट करना है, किस तरह से आप चाहते हैं आपका डेटा विजुलाइज हो, तो यहाँ पे आपको फील्ड्स को सिलेक्ट करना है। मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए और मुझे जोन चाहिए। मुझे इन दो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फिल्टर आउट करना है। तो मैं ओके करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने ब्यूटीफुल बॉक्स जो हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ये मेरे क्या हैं? स्लाइसर्स हैं। तो ये देखिए, जैसे ही स्लाइसर क्रिएट हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइसर का जो पूरा पैनल है ये ओपन हो चुका है। यहाँ से आप अपने स्लाइसर को कोई भी शेप, कोई भी कलर, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, उसकी हाइट, विड्थ,
उसका नेम, कुछ भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एम्प्लॉय नेम का स्लाइसर है, मुझे इसका कलर चेंज करना है तो देखिए इजीली ये हो जाएगा। सिमिलरली जोन है, इसको मुझे इस कलर में देना है तो देखिए अगर आप इसके कॉलम विड्थ को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, कहीं भी इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी शीट में। तो देखिए ये काम आपके फिल्टर में पॉसिबल नहीं है, फिल्टर आपका फिक्स होता है। आपके जो स्लाइसर्स हैं ये आपको एक अच्छा विजुअल इफेक्ट देंगे। अब देखिए आपने ईस्ट जोन सिलेक्ट किया और आपने जो एम्प्लॉइज देखना चाहते हैं जिस एम्प्लॉय का डेटा, उस पर आपने क्लिक किया तो इस टाइम पे ईस्ट जोन सिलेक्ट हो गया है और आस्था शर्मा एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया है, तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो चुकी है। तो अगर आप एक से ज़्यादा यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे और दूसरे पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने मनरीत पे क्लिक किया तो अब मेरा जोन सिलेक्ट है ईस्ट और एम्प्लॉय नेम्स मेरे पास दो हैं, आस्था एंड मनरीत, तो उनकी डिटेल जो है यहाँ पे आ चुकी है। सिमिलरली जोन मुझे ज़्यादा सिलेक्ट करनी है तो मैं कंट्रोल की प्रेस करके रखूँगी और दूसरे जोन के ऊपर क्लिक करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये डेटा जो है वो आ जाता है। तो ये होते हैं आपके स्लाइसर्स। स्लाइसर्स को आप अपने टेबल के ऊपर और इससे भी अच्छा आप अपने पाइवट टेबल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में इसको पाइवट टेबल के ऊपर यूज करना देखते हैं। तो अब मेरे पास ये डेटा है, अब हम सबसे पहले इसका पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए मैं इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पे क्लिक करूंगी और इसी या फिर एक नई वर्कशीट में हम इसका पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। तो मेरी ये नई वर्कशीट ओपन हो चुकी है। इसमें मैं रखूंगी एम्प्लॉय नेम, जोन एंड सेल। तो ये मेरा पाइवट टेबल जो है ये क्रिएट हो गया है। अब इस पाइवट टेबल के ऊपर आपने फिल्टर्स लगाने हैं सबसे पहले। तो फिल्टर के लिए मैंने आपको बताया है कैसे आपने फिल्टर्स लगाने हैं। इसको जोन के अकॉर्डिंग मुझे इसको फिल्टर आउट करना है तो मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगी। तो देखिए अब मेरे पास जोन के अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपने डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा फिल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो देखिए, तो अब हम बात करते हैं स्लाइसर की। जैसे ही मैंने पाइवट टेबल क्रिएट किया, आप ऊपर देख सकते हैं पाइवट टेबल एनालाइज यहाँ पे ओपन हो चुका है और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट स्लाइसर्स। तो इंसर्ट स्लाइसर्स पे हम क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स मेरा ओपन हो चुका है, इंसर्ट स्लाइसर, जिसके अकॉर्डिंग भी आपने इसको, तो ये मैंने 3 ले लिए हैं और इसको कर दिया है ओके। तो देखिए मेरे ये 3 स्लाइसर्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से तो इसको आप कहीं भी पोजीशन आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सारे मेरे स्लाइसर्स क्रिएट हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ से आप ऊपर इनकी जो सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं डेट के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए 3 कॉलम्स बन गए हैं। तो इस तरह से आप इसकी हाइट, विड्थ, जो भी ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग बैकवर्ड भी कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा आपने इकट्ठे लगाने हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मुझे डेटा को इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी डेटा मैंने इसके अकॉर्डिंग शो करवाना है उस पर मैंने क्लिक किया। जैसे आस्था शर्मा है और उसका जोन सिलेक्ट किया और डेट सिलेक्ट की। तो देखिए मेरे पास ये डेटा जो है वो आ चुका है। मल्टीपल आपने एंट्रीज को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की शिफ्ट प्रेस करेंगे। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा।
तो ये फ़ायदा है आपके स्लाइसर क्रिएट करने का। आपको जो भी दिखाई देगा वो एक विजुअलाइजेशन इफ़ेक्ट होगा, बहुत अच्छे से आपको आपका जो डेटा है वो दिखाई देगा। अदरवाइज़ फ़िल्टर्स में हमारे पास इतनी अच्छी अप्रोच नहीं थी। दोनों का काम सेम है, आपको वो डेटा दिखाना जो आप देखना चाहते हैं, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। आपकी जो रिपोर्ट आप जनरेट करना चाहते हैं उसमें आपने क्या देखना है वो आप फिल्टर या फिर स्लाइसर की हेल्प से कर सकते हैं। जितने भी हमारे डैशबोर्ड्स क्रिएट होते हैं वो सारे स्लाइसर की हेल्प से क्रिएट होते हैं। तो पाइवट टेबल सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। आगे हम टाइमलाइन के बारे में स्टडी करेंगे। टाइमलाइन क्या होती है, जैसे हमने स्लाइसर को इंसर्ट किया उसी तरह उसको भी इंसर्ट करके देखेंगे और अपने डेटा के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। तो आप मेरे साथ इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।